नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, ठीक है। टेंस स्टार्ट किए थे ना पढ़ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे टेंस। पिछले क्लास में हम लोग दो टाइप्स पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आपका। आज का जो होगा वो शुरुआत होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए यह है क्या, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब हो गया आपका वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, ठीक ना। और टेंस मतलब होता है क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में, ठीक है। यानी वर्तमान समय में कोई कार्य क्या हो, कोई क्रिया यानी कार्य क्या हो, पूर्ण हो जाए, तो उसे हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंपल सी बात है कि वर्तमान समय में अगर कोई कार्य क्या हो, पूर्ण हो जाए तो उसे रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है हैज या हैव, फिर उसके बाद आता है V3, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैज हैव को कर दोगे आगे, ठीक ना। हैज हैव को क्या कर दोगे, आगे कर दोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा V3, फिर उसके आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। निगेटिव में करोगे तो कैसे करोगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा नोट, फिर होगा V3, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करोगे तो क्या करोगे, पहले लगाओगे हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर आएगा V3, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये हो गया आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी क्या कहा कि अगर कोई कार्य जो है वो वर्तमान समय में पूर्ण हुआ हो, ठीक ना, वर्तमान समय में पूर्ण हुआ हो और उसका इफेक्ट अभी भी हो, उसका प्रभाव अभी भी आपके पास हो, ठीक ना, तो कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस आप समझो ना कि वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो गया हो तो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सीधा बात है, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक ना। चलिए, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये तो बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता ही होगा, ठीक ना, हर कोई को पता रहता है इसके बारे में। हम लोग जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए होगा वो सीखेंगे रूल्स एंड यूजेज, ठीक ना। तो हम लोग जो कवर करेंगे वो मेनली करेंगे रूल्स एंड यूजेज का करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है क्या, जब रूल्स एंड यूजेज करेंगे ना तो उसमें सारे एग्जाम्पल जो भी देंगे सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा, ठीक ना। तो टेंशन मत लो। चलो इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। चलिए हो गया इरेज। अब हम लोग लिखेंगे नीचे रूल्स एंड यूजेज, रूल्स एंड यूजेज, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई रूल्स है उसको देखेंगे। सबसे पहला अभी जो हम बताया कि वर्तमान समय में पूर्ण कार्य के लिए, वर्तमान समय में पूर्ण कार्य के लिए हमने कार्य जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम लोग करते हैं किसका यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो पहला लिखेगा वर्तमान समय के पूर्ण कार्यों के लिए, वर्तमान समय के पूर्ण कार्यों के लिए, यानी वर्तमान समय कोई कार्य पूर्ण हुआ हो तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अगर बोलते हैं राम हैज बाउट अ न्यू कार, राम हैज बाउट अ न्यू कार, राम जो है कार क्या है, नया कार खरीद चुका है, मतलब जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। और भाई कार्य को है, कार खरीदने का वो कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें सब्जेक्ट दिया, हैज दिया, राम के साथ हैज, क्योंकि जानते हैं कि सिंगुलर के साथ लगता है हैज और प्लूरल के साथ लगता है हैव, ठीक ना। तो राम तो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ देंगे हैज, फिर यहाँ हो गया V3, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इसका रूल कंप्लीट हो गया कि कोई वर्तमान समय में पूरा कार्य होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
सेकंड चले, चलिए इसका सेकंड रूल देखते हैं। अगर रहे इट इज, ठीक ध्यान से, इट इज, दिस इज, इट इज हो या दिस इज हो प्लस द लास्ट या द वर्स्ट, द वर्स्ट, ठीक है। इट इज हो या दिस इज हो प्लस द लास्ट या वर्स, ठीक है, द लास्ट या वर्स, या इस तरह का हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री। देखो द लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, द वर्स्ट भी सुपरलेटिव हो, इसी तरह से कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक ना। कोई सुपरलेटिव फॉर्म कर देते हैं, डिग्री नहीं करते, सुपरलेटिव फॉर्म हो, ठीक ना, अच्छा रहेगा स्टैंडर्ड थोड़ा सा। सुपरलेटिव क्या हो, फॉर्म हो, तो डिग्री फॉर्म एक ही है, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म हो, तो उस कंडीशन में इसके बाद आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोगे, इसके बाद दोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझे, हमने क्या कहा, सेंटेंस का शुरुआत इट इज या दिस इज से हो, फिर उसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म हो, द लास्ट हो, द वर्स्ट हो, यानी सुपरलेटिव फॉर्म हो, तब उसके बाद आप दोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना, तो दोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इसका। अगर ऐसे हो, दिस इज, एग्जांपल हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी this is the best opportunity I got in my life, I got in my life। आप अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक ना, तो आप हमको नीचे कमेंट बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, सही है तो बोलिएगा यस राइट, अगर सही नहीं है तो बताइएगा कौन सा पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में गलत हमने किया है, जल्दी से बताइए कौन सा पार्ट में गलत किया है। देखो अभी हमने क्या कहा कि अगर सेंटेंस का शुरुआत क्या हो, इट इज से हो चाहे दिस इज से हो, और उसके बाद कोई सुपरलेटिव फॉर्म आया हो, तब उसके बाद यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो दिस इज से शुरुआत हुआ है, बात सही है, फिर द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इसके बाद ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा है ये होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सब्जेक्ट वाला है चाहे है नहीं है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। सही क्या होगा, सही होगा आपका दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब यहां पे आपको देना होगा आई हैव, ठीक ना, यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट इन माई लाइफ, गॉट, आई हैव गॉट इन माई लाइफ, तब ये सेंटेंस क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरफ ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए ये हो गया सही हो गया, ठीक है। तो ये रहा रूल नंबर सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर थर्ड के पास, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। ओके, हाँ जी हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड, ठीक है, तीसरे में चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर सेंटेंस में लास्ट हो, पास्ट हो, बिफोर हो, एगो हो, एस्टरडे हो, अर्लियर हो, दाइन हो, प्रीवियस हो, तो उस कंडीशन में कभी भी ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्या क्या बोले थे, देखो सेंटेंस में क्या हो, लास्ट हो, ठीक है, पास्ट हो, बिफोर हो, एगो हो, प्रीवियस हो, एस्टरडे हो, सॉरी TERDY, हाँ सही था, क्या गलत है, TERDY, एस्टरडे हो, ठीक ना, अर्लियर हो, प्रीवियस हो, ठीक है, हाँ जी अर्लियर हो, प्रीवियस हो, तो लिख ही देते हैं etc। तो अगर हो तो इसके बाद आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि इसके बाद
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ गए हो? ठीक ना, ये सब रह गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं कीजिएगा, गलती से भी नहीं कीजिएगा। जैसे देखो, अगर बोलते हैं ही हैज कम लास्ट नाइट, देखिए कम का भी थ्री भी कम ही होता है ना, कम के कम होता है। तो अब ने यहाँ पर क्या लगा दिया, लास्ट। ठीक है, तो लास्ट आ गया, इस कारण से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। आपने सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस भी थ्री लिखा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप बताइए कौन सा टेंस में होगा, कौन सा टेंस में? तो ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी अगर सही करना है तो बोलिएगा ही केम लास्ट नाइट। ठीक ना, तब ये सही होता है। ये पास्ट इन डिफिनिट टेंस में होता है, ये कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट है, पास्ट है, बिफोर होगा, एगो होगा, स्टरडे होगा, कुछ भी हो तो पास्ट ये परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं कीजिएगा। इसका यूज कीजिएगा प्रेजेंट इन पास्ट इन डिफिनिट टेंस में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 के पास। चलिए आते हैं रूल नंबर 4 में। ठीक है, आते हैं रूल नंबर 4 में। हाँ, अब कौन सा वर्ड रहेगा जिससे हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा? तो वो वर्ड है आपका एस। अगर रहे एस, ऑलरेडी, एस हो, ऑलरेडी हो, जस्ट, ठीक ना, जस्ट हो, जस्ट नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ठीक ना, रिसेंटली हो, अप टू हो, सो फार हो, अप टू, अप टू मतलब होता है तक, ठीक ना, सो फार, सो फार हो, सो फार मतलब अब तक, सो फार मतलब होता है अब तक। ठीक है, अब तक, सो फार हो, इटीसी, ये इटीसी, अगर ये हो तो इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी ये सब वर्ड रह गया ने, तो यूज कीजिएगा कौन सा टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ही जस्ट bought a new car, bought a new car। चलो अब जल्दी से बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अरे सेंटेंस सही है हाँ या ना, बस सिंपल सी बात बोलो। देखो ये भी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि आपने लगाया जस्ट, और हमने ये जस्ट बताया था कि जस्ट अगर लगा हुआ रहे सेंटेंस में तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखिएगा। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, जो कि गलत है। सही क्या होगा? He has just bought a new car। अब ये सही होगा, ठीक ना, अब ये क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब ये होगा सही। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, ये था रूल नंबर 4। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 के पास। जो भी रूल्स देखो आप बता रहे हैं, ठीक ना, सारा अगर राइट डाउन कर लेते हो और अगर इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेते हो और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक ना। ऐसे भी लास्ट डिजाइन चैप्टर समाप्त होगा ना, आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो प्रैक्टिस कौन सा बुक से कराएं आप अगर कर सकते हो प्रीफर, तो आप ना कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके कमेंट को हम वेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लिख सकते हो। ऐसे तो आप ना, मैं तो आप कराने वाला हूँ नित्तु सिंह वॉल्यूम 1 से, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। ठीक है, और ऐसे आपका अगर कोई बुक है तो आप बताओ, उसी से करा देंगे, कैसे क्या बात है, कोई बात नहीं। ठीक ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बात समझ गए हो? अरे भाई बात समझ गए हो ना? चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 में देखते हैं। अगर सेंटेंस में आपका फर्स्ट टाइम, पहली बार होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम। दूसरी बार को क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम हो। और तीसरी बार को जी थर्ड टाइम। तीसरी बार क्या बोलोगे, थर्ड टाइम बोलोगे। अगर इस तरह से रहा तो इसके बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोगे, इसके बाद दोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसके बाद क्या दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोगे इसके बाद, ठीक ना, क्लियर है। चलो अब इसको एग्जाम्पल से लगाते हैं, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे करते हैं एग्जाम्पल, जैसे ठीक है, अगर कहते हैं आई हैव कम हेयर, आई हैव कम हेयर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ठीक ना, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम है। अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे तो आप सेंटेंस को रखोगे कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में रखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखोगे। ओके चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल 6 नंबर में, 6 नंबर में चलते हैं। ओके चलो, अगर देखो ध्यान से, बड़ा एकदम VBI है, ठीक ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, VBI है कि अगर रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हो, अब इसके बाद सिंस लगा रहे हैं, इसके बाद क्या लगा रहे हैं, सिंस, तब इस तरफ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इस तरफ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लिखते हैं 6 months have passed, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लगाते हैं सिंस आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, 6 महीने गुजर चुके हैं जब हम कहाँ गए हैं, दिल्ली गए, मेरे दिल्ली गए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरफ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बीच में आ गया सिन, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हाँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या होता है, सही है, ठीक है। चलो सिंपल सी बात, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे समाप्त हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो जल्दी जल्दी फास्ट हो जाओ, चलो थैंक यू। हाँ जी, अब इसका 4th में स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो हेडिंग डालो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब जारी, टेंस मतलब क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में, यानी जब कोई कार्य वर्तमान समय में पूर्ण होके क्या रहे, जारी हो, पूर्ण हो गया और जारी भी है, ठीक ना, वर्तमान समय में पूर्ण होके क्या है, जारी भी है, तो उस कंडीशन में आप लगाते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट आता है, ठीक ना, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा हैज ऑब्लिक हैव, ठीक ना, हैज ऑब्लिक हैव, फिर उसके बाद आता है आपका बीन, ठीक ना, बीन आता है, फिर बिफोर आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है कि फोर या सिंस आता है, फोर या क्या आता है, सिंस आता है, फिर उसको आता है टाइम, सिंपल से, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर लिखेंगे, बाकी को लिए रिवर्ब को आगे कर दो ना, ठीक ना, हो जाएगा, बाकी नोट लगा देना, ये सब कर लोगे, यही सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर लोगे। अब इसके बारे में 3 या 4 ही रूल्स है, उसको आप कवर कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी रूल्स एंड यूजेज, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। पहली बात याद रखना इसके बारे में, पहला बात, ठीक ना, पहला बात तो ये हो गया कि वर्तमान समय में जारी कार्य, वर्तमान समय में पूर्ण हो गया कोई कार्य और जारी भी हो, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पहली बात को तो क्लियर हो गया। दूसरा बात,
इस टेंस में समय का जिक्र अवश्य करते हैं। तो पहला चीज याद रखना है, लिखना हमेशा कि इसमें समय का जिक्र अवश्य होता है, ठीक ना। अगर समय का जिक्र नहीं है तो इस टेंस का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। अब सवाल है कि समय को लाने के लिए, समय को जोड़ने के लिए किसका यूज किए थे। तो यहाँ देखो, समय को जोड़ने के लिए यूज किए फॉर या सिंस का। फॉर का यूज कब करेंगे और सिंस का यूज कब करेंगे, थोड़ा बातों को देख लीजिए। फॉर का यूज कब करेंगे और सिंस का यूज कब करेंगे, ठीक ना। यहाँ से हटाते हैं पहले इसको। देखो, फॉर का यूज करते हैं आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम ड्यूरेशन के। फॉर का यूज कब करेंगे, टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन में यानी कि समयांतराल अगर हो तो उस कंडीशन में फॉर लगाते हैं। सिंस कब लगाते हैं, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। सिंपल सी बात, समय निश्चित हो तो सिंस लगाते हैं, समय अंतराल हो तो फॉर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि अब जैसे कि 10 वर्षों से, अगर बोलते हैं 10 वर्षों से आप खेलते आ कुछ भी करते आ रहे हैं 10 वर्षों से, तो 10 वर्ष हो गया समय अंतराल, इसलिए फॉर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं मंडे से आप खेलते आ रहे, मंडे से, तो एक निश्चित समय हो गया, मंडे से कोई अंतराल नहीं बताता है, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 20 दिन, ये हो गया समय अंतराल। जबकि एक निश्चित समय बोलते हैं 2005 से आप पढ़ते आ रहे हो, 2010 से पढ़ते आ रहे हो, 2020 से पढ़ते आ रहे हो, तो एक निश्चित समय हो गया, इसलिए इसमें सिंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखिए इसको, एग्जाम्पल से चलो ऊपर थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल लिख सकें, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके ना लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलो, अगर एग्जाम्पल में अगर होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मेरा सोमवार से क्रिकेट खेलना जारी है। अगर एग्जाम्पल तौर पर बोले कि मेरा सोमवार से क्रिकेट खेलना जारी है। मेरा सोमवार से क्रिकेट खेलना क्या है, जारी है, ठीक ना। मेरा सोमवार से क्रिकेट खेलना जारी है। अब इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो मेरा यानी कि सब्जेक्ट इसमें हो गया आई, अब आई के साथ क्या लगाते हो, हैव, उसके बाद लगेगा बीन। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर बिफोर हो जाएगा, तो बिफोर में प्ले का बिफोर क्या हो जाता है, प्लेइंग क्रिकेट। अब सोमवार से देख लो, सोमवार से निश्चित समय है तो लगाएंगे सिंस मंडे। अगर यही रहता कि 10 दिनों से क्रिकेट खेलना जा रही है तो क्या लगाते, तो यहां से लगाते हैं 10 दिनों से क्रिकेट खेलना जा रही है तो क्या लगाते फॉर मंडे, सॉरी फॉर 10 डेज, 10 दिनों से, ठीक ना, ओके। चलिए अब इसके आगे देखिए, इसके बाद 4th नंबर इसका बातें जो नेक्स्ट बातें हैं वो इसके बारे में याद रखिए। एक और चीज, आप ना बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नहीं बिफोर स्ट्रक्चर अभी था ना, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक ना। आप ना बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो, किसकी मदद से, तो आप ना नाउन की सहायता से रिप्लेस कर सकते हो। किसकी मदद से, नाउन की मदद से, प्रोनाउन की मदद से, एडजेक्टिव की मदद से, एडवर्ब की मदद से, यानी प्रोनाउन की मदद से, एडजेक्टिव की मदद से, एडवर्ब की मदद से, ये सब की मदद से आप ना बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आपसे हम बोले मैं बचपन से मोटा हूं, मैं बचपन से मोटा हूं, ठीक ना, हूं ना एक्चुअली में, फिर भी लिख देता हूं मैं बचपन से मोटा हूं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाओगे, आई हैव बीन फैट,
सिंस चाइल्डहुड। सिंस क्यों लगाएं? क्योंकि निश्चित समय बचपन से, ठीक है, चाइल्डहुड। अब यहाँ पे याद करो तो बिफोर नहीं है, देखो ना बिफोर है कहीं, तो हमने क्या किया, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया क्या चीज से, फैट की मदद से। फैट, यहाँ पे फैट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक ना। तो इसकी मदद से हमने बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक ना। तो ये भी आप कर सकते हो। सिंपल सी बात, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे समाप्त होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब तक हम लोग प्रेजेंट टेंस का सारा फॉर्म जो है, चारों फॉर्म समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग एंट्री लेंगे पास्ट टेंस में, ठीक ना। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ना पास्ट टेंस को। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हो गया सारा का सारा समाप्त। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पास्ट टेंस। चलो रेडी हो? अरे भाई रेडी हो, जल्दी से बोलो, रेडी हो? चलो थैंक यू। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, यानी शुरू करेंगे टेंसेस विथ पास्ट टाइम, विथ पास्ट टाइम, यानी टेंस शुरू करेंगे कौन टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, यहाँ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सी बात है। चलो तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना। तो शुरुआत कहाँ से होगा, स्ट्रक्चर से होगा, ठीक है। चलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसका चारों स्ट्रक्चर लिखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। अब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, आगे डिड लगा दोगे ना, डिड लगा दोगे, फिर उसके बाद दोगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है V2 होता है, नहीं भाई V1 होता है। और उसके बाद देते हैं ऑब्जेक्ट और फिर देते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स, ठीक है। अगर निगेटिव करना होगा तो कैसे करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं, फिर यहाँ भी लगाते हैं डिड, फिर लगाते हैं नॉट, और उसके बाद यहाँ भी लगाते हैं V1, ठीक ना। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 लगता है, कल भी बताया था इस बात को। फिर लगाओगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने क्या करोगे, आगे कर दोगे डिड को, फिर आपको दे दोगे सब्जेक्ट को, फिर ले लोगे नोट, अब फिर यहां पर भी याद रखना V1 ही होगा, फिर लोगे ऑब्जेक्ट और फिर दोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो यानी कि हमने कल भी बताया था डू डज डिड, इसके बाद हमेशा V1 आता है, इसके बाद क्या आता है, V1 आता है। तो इस बात को कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज में नहीं रहना है। चलो स्ट्रक्चर आप ध्यान से दे दो, 1 हो गया, 2 3 और ये 4, चारों स्ट्रक्चर को आराम से एक बार लिख लेना और ध्यान से इसको देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को टेंस में समझने के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर पर कमांड आपका है, चीजों को समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ये हो रहा है और इसकी जगह पर ये होगा, तो आधा काम आपका हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड यूजेज, रूल्स एंड यूजेज, नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल्स को पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहला रूल्स इसमें पढ़ेंगे कि भूत कोई भी काम हो, ठीक ना, वो समाप्त हो गया है, उसका इफेक्ट अभी नहीं है, समाप्त हो गया है कार्य, उसका भी कोई प्रभाव नहीं है, तो उस कंडीशन में लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं आ कंप्लीटेड एक्शन, completed action, a completed action having no effect, having no effect, सिंपल सी बात। यानी कि समाप्त कार्य जिसका प्रभाव अभी नहीं है, हिंदी में लिख लो, मन है तो हम बोल रहे हैं कि समाप्त कार्य जिसका अभी कोई भी प्रभाव नहीं है, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेना है एग्जाम्पल, ठीक है, स्ट्रक्चर को रहने देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब नीचे हम लोग लेंगे एग्जाम्पल, तो नीचे यहाँ पे लिखेगा एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बात करते हैं गांधी जी डाइड
गांधी जी डाइड इन 19 सही है क्या, 48 महीने मरते, 1948, ठीक है 1948, ओके सही है क्या, 48 में मरे थे गांधी जी, हाँ 30 जनवरी 40, ओके चलो ठीक है राइट है। हाँ तो गांधी जी डाइड इन 1948, तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई, 1948 में हो गई, ये घटना हो चुकी है, इस घटना का भी कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है, इस कारण से हमने इसे रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें ये गांधी जी सब्जेक्ट हो गए, डाइड हो गया V2 और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी घटना पास्ट में हो चुका है लेकिन अभी उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये था पहला रूल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल में, इसके लिए सबको इरेज करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल के पास, तो यहाँ पर आइएगा रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए यानी कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन अगर दिखाना रहे, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने में यानी टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि कोई भी आदत जो आपका भूतकाल में था, पहले था आदत, उसको अगर दिखाना रहे तो उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यानी कोई भी आदत ऐसा लगा हो जो अभी वर्तमान समय में तो ना हो लेकिन पहले था आपका आदत, अगर उसको दिखाना रहे तो आप कौन सा टेंस यूज कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कीजिएगा, ठीक ना। अगर वर्तमान में आदत हो तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कीजिएगा, बात समझे। अगर प्रेजेंट में आदत हो तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट में आदत हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे इन चाइल्डहुड यानी बचपन में, इन चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट इन मॉर्निंग, बचपन में सुबह सुबह क्या करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, ठीक ना। तो ये जो हैबिट है क्रिकेट खेलने का बचपन में है ना, अभी तो आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, बचपन में खेलते थे, तो ये हैबिट कब का हैबिट है, ये हैबिट है आपका पास्ट का, भूतकाल का हैबिट है कि बचपन में आप डेली मॉर्निंग में क्या करते, मॉर्निंग में क्रिकेट खेलते थे, ठीक ना, मॉर्निंग में क्या करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, तो ये आपका पास्ट का हैबिट है, इसलिए अब हमने इसको कैसे में रख दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रख दिया। इज दैट क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग तीसरे रूल के पास, थर्ड रूल के पास चलते हैं। अगर कोई पास्ट में रिचुअल या कस्टम हो, ठीक ना, पास्ट रिचुअल एंड कस्टम, रिचुअल एंड कस्टम मतलब हो गया रीति रिवाज, ठीक ना। रिचुअल एंड कस्टम मतलब क्या हो गया, रीति रिवाज, कोई ऐसा रीति रिवाज है ना जो भूतकाल में हो और उसको दिखाना रहे, यानी हिंदी में लिखना देख सकते हो कि भूतकाल के रीति रिवाज को दिखाने में, भूतकाल के रीति रिवाज को दिखाने में, यानी वैसा रीति रिवाज ना जो भूतकाल में यानी कि पास्ट टाइम में हो, तो उसको अगर दिखाना रहे तो इसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे द हिंदू वुमेन ऑफर, सॉरी माफ कीजिएगा, द हिंदू वुमेन offered themselves on the, अरे ये लिखा जा भाई, themselves, ये भी तो अभी तक मैं ना पेन टाइप से ना हैबिट मेरा सही नहीं हुआ है, on the फ्यूनरल जानते हैं, फ्यूनरल का मतलब होता है चिता, ठीक ना, फ्यूनरल मतलब होता है चिता, फ्यूनरल ऑफ देयर हस्बैंड। देखो ये जो प्रथा था कब था, ये भूतकाल का प्रथा है ना, ये बहुत पहले ये प्रथा था। क्या था प्रथा में, देखो भूतकाल में क्या प्रथा था कि जो हिंदू औरतें होते थे उसे क्या किया जाता था, यानी कि हस्बैंड अपने पति के चिता पर लेटा दिया जाता था, ठीक ना, पति की चिता पर इसके साथ ही जला दिया जाता था। तो ऐसा प्रथा कब का था, ये प्रथा था पास्ट टाइम का था ना, ये प्रथा, ये रिवाज था पास्ट का था,
तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। द हिंदू वुमेन, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे V2 लगा दिया, ऑफर्ड, सब्जेक्ट पर V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 4th नंबर में, तो जिसको इरेज करते हैं जल्दी से। चलो 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 जल्दी फास्ट। ओके हो गया, थैंक यू। अब चलते हैं 4th नंबर में। 4th नंबर चलते हैं। देखिए, वैसे ऐतिहासिक घटनाएं जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, वैसी ऐतिहासिक घटना जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी है वो, अभी भी है वो घटना, है इतिहास है लेकिन अभी भी वो है, तो उस कंडीशन में आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करोगे। लेकिन वैसी ऐसी घटनाएं जो कि पास्ट का था लेकिन उस अभी नहीं एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए याद करो कौन सा टेंस बताए थे, याद करके कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा टेंस यूज किया था। पिछला वीडियो में हम इस बात को बताए थे कि अगर कोई ऐतिहासिक घटना जो हो चुका है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐतिहासिक घटना जो घट चुका है लेकिन अभी भी वो है, अभी वो एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो आप लिखिएगा इसमें कि टू शो a historical event, historical events existing now, existing now, यानी ऐतिहासिक घटना जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी मौजूद है, इसके लिए पास्ट एंड इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखो, जैसे हम बोलते हैं शाहजहां, सही है, JANH, चलो ठीक है, शाहजहां बिल्ट द ताज, बिल्ट द ताज। अब देखो, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये घटनाएं बनाने का बहुत पहले हो चुका है लेकिन अभी भी ताजमहल है, इसलिए इस कंडीशन में हमने लगा दिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सब्जेक्ट V2 और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमने लगा दिया, क्योंकि घटनाएं अभी भी हुआ था बहुत पहले लेकिन ये जो है अभी भी है मौजूद। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर में। अगर सेंटेंस में दिख जाए कुछ वर्ड, जैसे अगर दिख जाए लास्ट, पास्ट, ठीक ना, क्या क्या दिख जाए, लास्ट दिखे, पास्ट दिखे, बिफोर दिखे, एगो दिखे, ठीक ना, बिफोर दिखे, एगो दिखे, यस्टरडे दिखे, एकदम VBI है ये, देन दिखे, ठीक ना, देन दिखे, अर्लियर दिखे, अर्लियर दिखे, प्रीवियस दिखे, ठीक ना, प्रीवियस दिखे, कंप्लीटेड दिखे, इट इज। अगर ये सब दिख जाए तो आप हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करोगे। ठीक ना, आप किसका यूज करोगे, आर इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करोगे। कुछ देर पहले इस बात को बताए भी थे ना कि ये सब बढ़ रहेगा तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ना करोगे, हमेशा करोगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करोगे। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, अभी आप जस्ट एग्जांपल आपको दिए थे, जैसे अभी दिए थे ना, ही हैज कम लास्ट नाइट, अभी बोले थे, जस्ट बोले थे, अरे भाई अभी लिखे थे ना, ही हैज कम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, क्या ये सही है? अरे नहीं भाई, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट, और लास्ट लगा हुआ है तो ये होगा प्रेजेंट इन पास्ट इन डिफरेंट टेंस, तो ही केम लास्ट नाइट, ही केम लास्ट नाइट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इन डिफरेंट टेंस में दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है क्या है, लास्ट लगा हुआ है। जब भी पास्ट रहे, लास्ट रहे, कुछ भी रहे तो आप लगाओगे पास्ट इन डिफरेंट टेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में चलते हैं जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। चलो थैंक यू। अब आ गया नंबर 6 में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, चलो जल्दी से। हाँ जी, अगर रहे सेंटेंस की शुरुआत हो आई विश, ठीक ना, आई विश
या तो हो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई, ठीक ना, इट इज हाई टाइम, या इट इज टाइम, ठीक ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, या तो हो इफ, या तो हो एज इफ हो, एज इफ हो, तब इसके बाद आप दोगे सब्जेक्ट प्लस वर या तो भी2, सब्जेक्ट प्लस वर या तो फिर भी2, ठीक ना, यानी कि इसके बाद जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से फिर से सुन लो। सेंटेंस का शुरुआत हो आई विश से, इट इज हाई टाइम से, इट इज टाइम से, इफ से, एज इफ से, तब इसके बाद अगर देना हो, सेंटेंस बनाना हो, तो आप ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोगे, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, या तो वर होगा या तो भी2 होगा, क्योंकि वर खुद भी2 है, या तो भी2 होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा इसके बाद, ठीक ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर रहे आई विश, नहीं बोलते मेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा है, ठीक ना, आई विश आई गो टू दिल्ली, आई विश आई गो टू दिल्ली, मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली जाऊं, आई विश आई गो टू दिल्ली। अब बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है? अरे भाई ये गलत है, क्यों? क्योंकि शुरुआत हुआ आई विश से, यहां आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या होगा? आई विश आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, नॉट गो टू दिल्ली, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होगा, ठीक ना। ये किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे बोलते हैं ना, एक और देख लेते हैं, आई विश मेरी इच्छा है आई वर अ किंग, मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, एक राजा होता, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता। तो यहाँ पे देखो हमने आई विश से शुरू किया, इसलिए लगा दिया आई सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी सेंटेंस सही होगा। बात समझ गए? तो आई विश से हो, चाहे इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इफ, एज इफ, कुछ से भी शुरू हो, इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही देना। बात समझ गए? अरे भाई बात समझ गए हो ना? चलो आगे बढ़े, जल्दी से इरेज करते हैं ना इसको पढ़ने के लिए। चलो 7 नंबर में आते हैं, जल्दी जल्दी 7 7 7 7 7। ओके, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? अरे क्लास लंबा हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसके बाद हम समाप्त कर देंगे, इसके बाद हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं कि आप ना वुड प्लस V1 को रिपीट होने से, कंडीशनल सेंटेंस में रिपीट होने से बचाने में ना आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो, ठीक है। आप तो यहाँ पे अगला लिखोगे 7 नंबर में, टू अवॉइड, अवॉइड मतलब परहेज करना, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ वुड प्लस V1 इन अ कंडीशनल सेंटेंस, इन अ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। देखो अभी बताए थे ना कि इफ से शुरू हो, एज इफ से शुरू हो, तो आई विश से शुरू हो, तो ये कंडीशनल सेंटेंस का कहलाता है अगर शुरू होता है तो, ठीक ना। तो अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि वुड को रिपीट से कैसे बचाएगा, ठीक ना, वुड को रिपीट से कैसे बचाएगा। जैसे अगर बोलते हैं इफ आई वुड गो टू दिल्ली, इफ आई वुड गो टू दिल्ली, ठीक ना। आई वुड बाई अ न्यू कार, आई वुड बाई अ न्यू कार। तो देखो हमने इधर भी वुड लगा दिया, इधर भी वुड लगा दिया, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। आप दोनों तरफ वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो इसका सही क्या है? तो आप ना एक बार वुड को हटा दो, वुड प्लस V1 को क्या कर दो, हटा दो इसको, अब इसके जगह पर आप ना यूज कर लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सवाल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरफ करें,
ये वाला वुड की तरफ करें या ये वाला वुड की तरफ करें। प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। सोल्यूशन सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात है। जिसमें कंडीशनल पार्ट हो, जिसमें इफ लगा हो, एज इफ लगा हो, एज बिस लगा हो, यानी कंडीशनल वाले पार्ट में आप ना पास्ट इंडिफिनिट उसको बना दो, बाकी को एज यूजुअल छोड़ दो। जैसे इसको सही करना रहे तो इस वाले पार्ट में हम कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट, यानी हो जाएगा इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली, ठीक ना, आई वुड बाई आ न्यू कार, आई वुड बाई अ न्यू कार। अब ये हो जाएगा सही। बात समझे, बात समझे। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, कौन से पार्ट को पास्ट इंडिफिनिट बनाओगे, तो ये जो कंडीशनल वाले पार्ट है ना, ये इसको बनाओगे पास्ट इंडिफिनिट, जिसमें लगा रहे इफ लगा रहे, एज इफ लगा रहे, जो भी कंडीशन को बताता है उसको कर देना पास्ट इंडिफिनिट। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो यदि कोई वाक्य है, ठीक ना, उस वाक्य में एक से अधिक घटना का जिक्र हो, यानी एक से क्या हो, अधिक घटना हो, एक से अधिक घटना का जिक्र हो, और एक से अधिक घटना का क्या हो, जिक्र हो, और मेन क्लाउज जो उसका मेन जो क्लाउज हो, मेन क्लाउज वो हो पास्ट में, मेन उसका क्लाउज क्या चीज में हो, पास्ट में हो, तो सभी जो उसके बाद का जो क्लाउज बनेगा तो वो भी पास्ट फॉर्म में ही होगा। उसके बाद का क्लाउज क्या होगा, वो भी पास्ट फॉर्म में होगा। इसको अपने एग्जांपल से अच्छे से समझ जाओगे। जैसे अगर बोलते हैं राम सेड दैट, राम सेड दैट ही इज गोइंग टू पटना, राम सेड दैट ही इज गोइंग टू पटना। अब देखो राम सेड दैट, ये जो मेन क्लाउज है, ये क्या चीज में, सेड है पास्ट में, तो ये भी क्लाउज जो इस तरफ है ये भी पास्ट में होगा, जबकि इज यहाँ पे लगाती है इसलिए क्या है, प्रेजेंट में है, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्या होगा, राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू पटना। अब ये सही होगा, अब ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये जो मेन क्लॉज है ये पास्ट में है, तो इधर भी होगा आपका पास्ट में। ओके, चलिए इस बात को समझ चुके हैं। तो ये था आपका यहाँ पर पास्ट इन डेफिनिट टेंस। अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लंबा ज़्यादा समय हो रहा है, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बाद का। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। ठीक ना, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यहाँ तक देख चुके हो ना, तो एक काम और कर लेना, वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक शेयर करते जाना। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।